घड़ी की तरफ देखकर सरिता ने कहा, नीलम, और कोई बैठा हो तो जल्दी से अंदर भेज दो, मुझे अभी जाना है। और जो व्यक्ति अंदर आया उसे देखकर प्रधानाचार्य सरिता राठौर अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। नवीन, तुम और यहाँ? अरे सरिता, तुम? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ इस तरह तुमसे मुलाकात होगी। खैर, ये मेरी बेटी किंजल है। 9 महीने पहले इसकी माँ की मृत्यु हो गई। तब से बहुत परेशान था कि इसे कैसे पालूंगा। सोचा किसी आवासीय स्कूल में दाखिला करा दूं। किसी ने इस स्कूल की बहुत तारीफ की थी, सो चला आया। बेटे, आपका नाम क्या है? किंजल। बच्ची को देखकर सरिता का हृदय पिघल गया। वो सोचने लगी कि इतना कुछ खोने के बाद नवीन ने कैसे अपने आप को संभाला होगा। सरिता, मैं अपनी बेटी का एडमिशन कराने की बहुत उम्मीद लेकर यहाँ आया हूँ। इतना कहकर नवीन ना जाने किस संशय से घिर गया। कमाल करते हो नवीन, सरिता बोली। अपनी ही बेटी को स्कूल में दाखिला नहीं दूंगी? ये फॉर्म भर दो, कल ऑफिस में फीस जमा करा देना और 8 दिन बाद जब स्कूल खुलेगा तो इसे लेकर आ जाना। तब तक हॉस्टल में सभी बच्चे आ जाएंगे। 8 दिन बाद? नहीं सरिता, मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगा। तुम इसे अभी यहाँ रख लो और जो भी ड्रेस वगैरह खरीदनी हो आज ही चलकर खरीद लेते हैं। चलकर मतलब? यही कि तुम साथ चलो। मैं इस नई जगह में कहाँ भटकूंगा। नवीन, मेरा जाना कठिन है। फिर उसने बच्ची की ओर देखा जो उसे ही देखे जा रही थी, तो वे हंस पड़ी और बोली, अच्छा चलेंगे, क्यों किंजल? दूर खड़ी नीलम आश्चर्य से अपनी मैडम को देखे जा रही थी। इतने सालों में उसने ऐसा कभी नहीं देखा कि प्रधानाचार्य स्कूल का कोई ज़रूरी काम टालकर किसी के साथ जाने को तैयार हुई हूँ। उसके लिए तो सचमुच ये आश्चर्य की ही बात थी। मैडम, खाना? नीलम ने डरते डरते पूछा। ओ हाँ, कुछ याद करती हुई सरिता बोली, देखो नीलम, कोई फ़ोन आए तो कह देना मैं बाहर गई हूँ और खाना भी लौट कर ही खाएंगे। हाँ, खाना थोड़ा ज़्यादा ही बना लेना। मेज पर फैली फाइलों को रख देने का नीलम को इशारा कर सरिता उठ गई और नवीन व किंजल को साथ लेकर गेट से बाहर निकल गई। यद्यपि किंजल उनके साथ चल रही थी, पर कोई भी बाल सुलभ चंचलता उसके चेहरे पर नहीं थी। सरिता ने ध्यान दिया कि नवीन का चेहरा ही नहीं, बदन भी कुछ भर गया है। पूरे 7 साल के बाद वो नवीन को देख रही थी। अतीत में उसके द्वारा की गई बेवफाई के बाद भी सरिता का दिल नवीन के लिए मानो प्रेम से लबालब भरा हुआ था। सरिता को विश्वविद्यालय के वे दिन याद आए जब सुनसान जगह ढूंढकर किसी पेड़ के नीचे वे दोनों बैठे रहते थे। अतीत के ख्यालों में खोई हुई सरिता नवीन को प्यार से देखी जा रही थी। सरिता ने नवीन को भी अपनी ओर देखते पाया तो वो झेंप गई। तुम आज भी वैसी ही हो सरिता, जैसे कॉलेज के दिनों में थी, नवीन ने बेझिझक कहा। उम्र तो मानो तुम्हें छू भी नहीं सकी है। तभी जीप रुक गई और दोनों नीचे उतरकर एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान की ओर चल दिए। सरिता ने किंजल को स्कूल ड्रेस दिलवाई। वो जिस उत्साह से किंजल के लिए कपड़ों की नाप जोख कर रही थी, उसे देखकर कोई भी ये अनुमान लगा सकता था कि मानो वो उसी की बेटी हो। दूसरी ज़रूरत की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें सरिता ने स्वयं किंजल के लिए खरीदी। यह देखकर नवीन आश्वस्त हो गया कि किंजल यहाँ सुखपूर्वक उचित देख रेख में रहेगी। सरिता बाजार से वापस लौटी तो उसका तन मन उत्साह से लबालब भरा था। उसके इस नए अंदाज को नीलम ने पहली बार देखा तो दंग रह गई कि जो मैडम जी मुस्कुराती भी हैं तो लगता है उनके अंदर एक खामोशी सी है। वो आज कितना चहक रही हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व तो ऐसा है कि कोई भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता। कौन है यह व्यक्ति और उसकी छोटी सी बच्ची? क्यों मैडम इतनी खुश हैं? नीलम समझ नहीं पा रही थी। सरिता ने चाहा था कि कम से कम 2 दिन तो नवीन उसके पास रुके, लेकिन वो रुका नहीं। रोती हुई किंजल को गोद में लेकर सरिता ने ही संभाला था। मैडम जी, इस बच्ची को हॉस्टल में छोड़ दें क्या? अरे पागल हो गई है क्या, जो खाली पड़े हॉस्टल में बच्ची को छोड़ने की बात कह रही है? बच्चों के हॉस्टल में आने तक किंजल मेरे पास ही रहेगी। दूसरे दिन सुबह नीलम उठी
तो देखा मैडम हाथ में दूध का गिलास लिए किंजल के पास जा रही थी। प्यार से किंजल को दूध पिलाने के बाद उसके बाल संवारने लगी। तभी नीलम पास आकर बोली, लाओ मैडम, बिटिया की चोटी मैं गूंथे दे रही हूँ, आप चाय पी लें। नहीं, तुम जाओ, नीलम नाश्ता बनाओ, चोटी मैं ही बनाऊंगी। चोटी बनाते समय सरिता ने किंजल से पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारी मम्मी को क्या बीमारी थी? मालूम नहीं आंटी, किंजल बोली। मम्मी 4-5 महीने अस्पताल में रही थी, फिर घर ही नहीं लौटी। 1 हफ्ता ऐसे ही बीत गया। किंजल भी सरिता मैडम से बहुत घुल मिल गई थी। लड़कियां हॉस्टल में आनी शुरू हो गई थी। सरिता की सहेली अंजना भी सपरिवार लौट आई थी। पास ही उनका फ्लैट था। नीलम ने ही जाकर अंजना को सारी कहानी सुनाई। अंजना ने नीलम को ये कहकर भेज दिया कि ठीक है, शाम को देखेंगे। शाम को अंजना सरिता से मिलने उसके घर आई तो सरिता ने बिना किसी भूमिका के बता दिया कि किंजल नवीन की बेटी है और उसकी माँ का पिछले साल निधन हो गया है। नवीन हमारे स्कूल में अपनी बच्ची का दाखिला करवाने आया था। नवीन को कैसे पता चला कि तुम यहाँ हो? अंजना ने पूछा। नहीं, उसको पहले पता नहीं था, वो भी मुझे देखकर आश्चर्य कर रहा था। थोड़ी देर बैठकर अंजना अपने घर लौट गई। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो बिस्तर पर लेट गई और अतीत के बारे में सोचने लगी। सरिता और नवीन एक साथ पढ़ते थे और वो उनसे 1 साल जूनियर थी। सरिता से उसकी गहरी दोस्ती थी। सरिता का रंग गोरा और बाल काले व घुंघराले थे जो उसके खूबसूरत चेहरे पर छाए रहते थे। सरिता और नवीन की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही न चला। सरिता और नवीन ने MSc कर लिया था। अंजना BEd करने भोपाल चली गई। ये वो समय था जब तीनों बिछड़ रहे थे। नवीन ने सरिता के घर जाकर उसके माता पिता को आश्वस्त किया था कि बढ़िया नौकरी मिलते ही वे विवाह करेंगे। उसके बूढ़े माता पिता अपनी बेटी की ओर से ऐसा दामाद पाकर आश्वस्त हो चुके थे, वरना उनके घर की जैसी दशा थी उसमें उन्होंने अच्छा दामाद पा लेने की उम्मीद छोड़ ही दी थी। सरिता के पिता रिटायर हो चुके थे। बेटा इतना स्वार्थी निकला कि शादी करते ही अलग घर बसा लिया। रिटायर होने पर जो पैसा मिला उसमें से कुछ उनकी बीमारी पर और कुछ बेटे की शादी पर खर्च हो गया। एक दिन नवीन को उदास देखकर सरिता ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके पापा उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं। तब सरिता बहुत रोई थी। आखिरकार नवीन ने गीता से शादी कर ली। इस शादी से जितनी सरिता टूटी उससे कहीं ज़्यादा उसके माता पिता टूटे थे। एक टूटे परिवार को सरिता कहाँ तक संभालती। घोर हताशा और निराशा में उसके दिन बीत रहे थे। वो कहीं चली जाना चाहती थी जहाँ उसको जानने वाला कोई ना हो। और फिर सरिता का इस स्कूल में आने का कठोर निर्णय नवीन की बेवफाई थी या कोई मजबूरी, ये वो आज तक समझ ही नहीं पाई। इस अनजाने शहर में सरिता का अंजना से मिलना भी महज एक संयोग ही था। अंजना भी अपने पति व दोनों बच्चों के साथ इसी शहर में रह रही थी। दोनों गले मिलकर खूब रोई थी। अंजना यह जानकर आवाक थी कि कोई किसी को कितना चाह सकता है कि बस उसी की यादों के सहारे पूरी जिंदगी बिताने का फैसला ले ले। सरिता ने शादी नहीं की थी। अंजना को भी सरिता ने स्कूल में नौकरी दिलवा दी तो एक बार फिर दोनों की दोस्ती प्रगाढ़ हो गई। स्कूल ट्रस्टियों ने सरिता की काबिलियत और काम के प्रति समर्पण भाव को देखते हुए उसे प्रिंसिपल बना दिया। उसने भी प्रिंसिपल बनते ही स्कूल की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उसकी देखरेख में स्कूल अनुशासित हो प्रगति करने लगा। अतीत की इन यादों में खोई अंजना कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। जब उठी तो देखा दफ्तर से आकर पति उसे जगा रहे थे। सरिता, तुम जानती हो किंजल नवीन की लड़की है, तो इतना रिस्पॉन्स देने की क्या ज़रूरत है? एक दिन चिढ़कर अंजना ने कहा। जानती हूँ, तभी तो रिस्पॉन्स दे रही हूँ। क्या तुम नहीं जानती कि अतीत के रिश्ते से किंजल मेरी बेटी ही है? अब क्या कहती अंजना? ना जाने किस रिश्ते से आज तक सरिता नवीन से बंधी हुई है। अंजना जानती है कि उसने अपनी अलमारी में नवीन की बड़ी सी तस्वीर लगा रखी है। तस्वीर की उस चौखट में वो नवीन के अलावा किसी और को बैठा ही नहीं पाई।
शायद पहले प्यार को उसने अपना जीवन बना लिया था। पापा की मौत हो चुकी थी और माँ को भाई अपने साथ ले गया था। जब उम्र का वो दौर गुजर जाए तो विवाह में रुपयों की उतनी आवश्यकता नहीं रह जाती जितना जीवन साथी के रूप में किसी को पाना। विधुर कर्नल मेहता का प्रस्ताव आया था तो सरिता ने सख्ती से माँ को मना कर दिया था। स्कूल के वार्षिकोत्सव में MP त्रिपाठी आए थे। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने भी सरिता के साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव के लिए अंजना और उसके पति ने सरिता को बहुत समझाया था। तब उसने इतना भर कहा था, अंजना, प्यार सिर्फ एक बार किया जाता है। मुझे प्यारहीन रिश्तों में कोई विश्वास नहीं है। प्यार और विश्वास ने सरिता के भीतर फिर अंगड़ाई ली थी। नवीन किंजल से मिलने आया तो उसने आग्रह कर उसे 3-4 दिन रोक लिया। पहले दिन नवीन, सरिता और अंजना तीनों मिलकर घूमने गए। बाहर ही खाना खाया। अंजना कुछ ज़्यादा नवीन से बोल नहीं पाई। क्या पता नवीन ही सही हो। वो सरिता की कोमल भावनाएं कुचलना नहीं चाहती थी। अगर सरिता की ज़िंदगी संवर जाए तो उसे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। अगले दिन बारिश हुई थी, अतः ठंड बढ़ गई थी, इसलिए कहीं बाहर घूमने का प्लान नहीं बना। सरिता 2 कप कॉफ़ी ले आई। नवीन, क्या तुमने कभी मुझे मिस नहीं किया? सरिता, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। गीता के साथ रहते हुए भी मैं सदा तुम्हारे साथ ही था। नवीन की बातें सुनकर सरिता भीतर तक भीग उठी। पहाड़ खामोश थे, बस्ती खामोश थी। हर तरफ पसरी खामोशी को देखकर सरिता को नहीं लगता कि जिंदगी कहीं है ही नहीं। फिर वो क्यों जिंदगी के लिए इतनी लालायित रहती है, वो भी उम्र के इस पड़ाव पर जब इंसान व्यवस्थित हो चुका होता है। वह क्यों इतनी अव्यवस्थित सी है और उसके मन में क्यों ये इच्छा होती है कि यह जो पुरुष साथ बैठा है फिर पुराने दिन वापस लौटा दे। सरिता ने महसूस किया कि वो अंदर से कांप रही है और उसने साल को सिर से ओढ़ लिया, फिर भी ठंड नहीं गई। नवीन उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींच कर बोला, कांप रही हो तुम तो। और फिर नवीन ने उसे समूचा भींच लिया था। सरिता को लगा कि बस ये क्षण यहीं ठहर जाए। आखिर इसी लम्हे वह नवीन को पाने की चाहत में तो उसने इतने साल अकेले बिताए हैं। बरसों का बांध कब टूट गया पता ही नहीं चला। क्या आज ही जाना जरूरी है नवीन? दोपहर सोकर उठने के बाद की खामोशी को सरिता ने ही तोड़ा था। हाँ सरिता, अब और नहीं रुक सकता, वहाँ मुझे बहुत ज़रूरी काम है। अटैची में कपड़े भरते हुए नवीन ने कहा। सरिता ने किंजल को बुलवा लिया था। जाने का क्षण निकट था। किंजल रो रही थी। सरिता की आंखें भी भीगी हुई थी। उसके मन में विचार कौंधा कि क्या अब भी नवीन से कहना पड़ेगा कि मुझे अपना लो। अकेले अब मुझसे नहीं रहा जाता। तुम्हारी चाहत में कितने साल मैंने अकेले गुजारे हैं, क्या तुम इस सच को नहीं जानते? सब कुछ अनकहा ही रह गया। नवीन लगातार खामोश था। उसको गए 6 महीने बीत गए। फ़ोन पर वो किंजल का हाल चाल पूछ लेता। सरिता यह सुनने को तरस गई कि सरिता, अब बहुत हुआ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई थी। सभी बच्चे घर वापस जा रहे थे। नवीन का फ़ोन उस आखिरी दिन आया था जब हॉस्टल बंद हो रहा था। किंजल की मौसी आ रही हैं, उनके साथ उसे भेज देना। तुम नहीं आओगी नवीन? नहीं, मेरा आना संभव नहीं होगा। क्यों? और उसके साथ फ़ोन कट गया था। कानों में सीटी बजती रही और सरिता रिसीवर पकड़े हतप्रभ रह गई। दूसरे दिन किंजल की मौसी आ गई। हॉस्टल से किंजल उसके घर ही आ गई थी क्योंकि हॉस्टल खाली हो चुका था। नवीन को ऐसा क्या काम आ पड़ा जो अपनी बेटी को लेने वो नहीं आ सका? सरिता ने किंजल की मौसी से पूछा। सच तो ये है सरिता जी कि गीता दीदी की मौत के बाद नवीन जीजा के सामने किंजल की ही समस्या है, क्योंकि वह अब जिससे शादी करने जा रहे हैं वो उनकी फैक्ट्री के मालिक की बेटी है, लेकिन वो किंजल को रखना नहीं चाहती। और मेरी भी पारिवारिक समस्याएं हैं, क्या करूं? शायद मेरी माँ ही अब किंजल को रखेंगी। एक बात और बताऊं सरिता जी कि नवीन जीजा जी हमेशा से ही दिल फेंक स्वभाव के रहे हैं। गीता दीदी के सामने ही
उनका प्रेम इस युवती से हो गया था। मुझे तो लगता है कि गीता दीदी की बीमारी का कारण भी यही रहा हो, क्योंकि दीदी ने बीच में एक बार नींद की गोलियां भी खा ली थी। इतना सब कुछ बताते बताते किंजल की मौसी की आवाज़ तल्ख हो गई थी और उनके चुप हो जाने तक सरिता पत्थर सी बनी बिना हिले डुले आवाक बैठी रह गई। याद नहीं उसे कि आगे क्या हुआ। हाँ, आखिरी शब्द वो सुन पाई थी कि नवीन जीजा जी ने जहाँ कॉलेज जीवन में प्यार किया था वहाँ विवाह ना करने का कारण कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि वहाँ भी उनका कैरियर और भारी दहेज ही कारण था। सरिता अचानक चक्कर खाकर लुढ़क गई। तपते तेज बुखार में जब सरिता ने आंखें खोली तो देखा किंजल उसके पास बैठी उसका हाथ सहला रही है और नीलम माथे पर पानी की पट्टियां रख रही है। सरिता ने अंजना की तरफ हाथ बढ़ा दिए और फिर दोनों लिपट कर रोने लगी तो नीलम किंजल को लेकर बाहर के कमरे में चली गई। अंजना, मैंने अपनी संपूर्ण जिंदगी दांव पर लगा दी और वो राक्षस की भांति मुझे दबोच कर समूचा निकल गया। अंजना ने उसका माथा सहलाया और कहा, कुछ मत बोलो सरिता, डॉक्टर ने बोलने के लिए मना किया है। हाँ, इस सदमे से उबरने के लिए तुम्हें खुद अपनी मदद करनी होगी। सरिता को लगा कि जिन हाथों की गर्मी से वो आज तक उद्दीप्त थी, वही स्पर्श अब हजार हजार कांटों की तरह उसके शरीर में चुभ रहे हैं। काश वो भी सांप के केचुल की तरह अपने शरीर से उस केचुल को उतार फेंकती जिसे नवीन ने दूषित किया था। कितना विभत्स अर्थ था प्यार का नवीन के पास। अंजना, वो टूटी हुई आवाज़ में बोली, मैं किंजल के बगैर कैसे रहूँगी? और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एक भयावह स्वप्न देख घबराकर सरिता ने आंखें खोली तो देखा अंजना फ़ोन पर बात कर रही थी। नवीन, तुमने जो भी किया उसके बारे में मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन क्या तुम किंजल को सरिता के पास रहने दोगे? शायद सरिता से बढ़कर उसे माँ नहीं मिल सकती। तभी किंजल की मौसी ने किंजल को लाकर सरिता की गोद में डाल दिया और बोली, मैं सब सुन चुकी हूँ अंजना जी। किंजल अब सरिता जीजी के पास ही रहेंगी, इनकी बेटी की तरह। इसे स्वीकार कीजिए। नन्ही किंजल सरिता के हृदय से चिपक गई तो सरिता ने उसे भींच लिया जैसे वर्षों से दबी उनकी ममता उमड़ पड़ी हो। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।